मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना संध्या सुंदरी। इससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 को माना गया है और उनके कहानी संग्रह लिली में जिक्र हुआ है। उनकी जन्मतिथि के बारे में उसके अनुसार 21 फरवरी सन 1899 में उनका जन्म हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकुला नामक गांव के निवासी थे। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने पहली बार छंद मुक्त काव्य की रचना की। हम उनके काव्य को पढ़ने से पहले कुछ कृतियों को देख लेते हैं। यह इनकी कृतियां हैं जो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पर इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे देख लेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। इनके उपन्यास भी थे, कहानी संग्रह भी था, निबंध आलोचना भी है, पुराण कथा है, बालोपयोगी साहित्य है, अनुवाद है। हम इस कविता को पढ़ने से पहले ये जान लें कि इस कविता में निराला के जीवन का एकाकीपन, नीरवता और सन्नाटा दिखाई देता है। हमें उनकी दृष्टि से प्रकृति का चित्रण हुआ है। निराला के जीवन का जो एकाकीपन था, उसके लिए विस्तृत रूप में आपको निराला की जीवनी पढ़नी चाहिए, तब आप इस कविता को और भली भांति समझ पाएंगे। कहा जाता है कि जो हृदय के भीतर चल रहा हो, प्रकृति भी उसी रूप में व्यक्ति को दिखाई देती है। इस कविता में संध्या तो सुंदर दिखाई देती है, पर कवि को उसमें कोई उमंग नहीं दिखता है। एक शांति दिखती है, परंतु इस शांति के भीतर भी उन्हें समुद्र, आकाश, पर्वत, पहाड़ सभी का उग्र रूप दिखाई देता है। तो आइए हम काव्य को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छां सी अंबर पथ से चली। इसका अर्थ हम देखते हैं। दिवस का अवसान यानी अंत समीप था, अर्थात दिन अब ढल रहा है। यहाँ जीवन के अवसान का संबंध भी हो सकता है, यानी जीवन का अंत अब समीप है। आगे देखते हैं। आसमान मेघमय है जब आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही है। यह संध्या यानी शाम और उसे सुंदर युवती कहकर उसका कवि ने मानवीकरण किया है। इसके बाद कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी धीरे 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 उतर रही है परी की तरह। उस संध्या सुंदरी के आंचल में गंभीरता है, क्योंकि यहाँ चंचलता का कोई भी निशान नहीं है। उसके होंठ मधुर हैं, पर थोड़ी गंभीरता लिए हुए हैं। उसमें कोई भी हंसी खुशी नहीं है, पर एक तारा है जो मुस्कुरा रहा है। यहाँ ध्रुव तारा की बात की गई है, जो संध्या के आते ही सबसे पहले आसमान में विराजमान हो जाता है, जैसे वह पुलकित हो, जो संध्या सुंदरी के काले घने घुंघराले बालों में गुथा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे वह उसका
अभिषेक यानी अनुष्ठान कर रहा हो। आगे कवि कहते हैं, वह संध्या सुंदरी अलसाई सी लता के समान अपनी सखी कोमलता की कली नीरवता, यानी नीरवता का अर्थ है शांति, उसके कांधे पर बाहें डाले हुए छाया की तरह आसमान के पथ से चली आ रही है। दूसरा पदांश हम देखते हैं। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अर्थ देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा यानी संगीत यंत्र भी नहीं है और न ही कोई प्रेम राग सुनाई दे रहा है। उसके पायलों से भी कोई रुंझुन ध्वनि नहीं आ रही, बस एक खामोशी हर तरफ सुनाई दे रही है, जैसे चुप चुप चुप। तीसरा हम पद्यांश पढ़ते हैं। व्योममंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस कमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। अर्थ देखते हैं हम। पूरे आकाश जगत में और शांत सरोवर के कमल की स्वच्छ पत्तियों पर, सौंदर्य पर गर्व करने वाली विशाल नदियों पर, शांत वीर गंभीर शिखरों पर, अटल अचल हिम के पर्वतों पर, ऊंची ऊंची तरंगे जो प्रलयंकारी गर्जन करती हैं, महाशक्तिशाली सागर के जल में, क्षितिज जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, जल में आसमान में हवाओं में अग्नि में, हर जगह है सिर्फ एक ही आवाज, बस चुप चुप चुप। जैसे निराशा घिरी हुई है कि अब क्या है कुछ भी नहीं। यहाँ हम निराला के जीवन की निराशा की झलक फिर से महसूस कर सकते हैं। हम अगला पद्यांश फिर देखते हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वो सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विराग। इसका अर्थ देख लेते हैं हम। यहाँ फिर से कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी जैसे कोई मद का प्याला भर कर ले आई हो और संघर्ष करके थके हुए सभी जीवों को वह प्यार पूर्वक पिला रही है और अपने अंक में भरकर उन्हें सुला रही है, ताकि वे अपने भूले हुए सपनों को फिर से निद्रा में ही सही साकार कर सकें। परंतु इस अचलता में कवि का व्याकुल मन प्रेम में और भी डूबकर विरह से भरे मनोहर राग छेड़ देते हैं। ये था निराला की कविता और इसका अर्थ जो मैंने विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर आपको यह समझ में आया और अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।